तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज पंबन बनकर तैयार हो गया है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। तो क्या खासियत है इस ब्रिज की जो इसे दूसरों से बिल्कुल अलग करता है? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत देश के धार्मिक स्थानों में रामेश्वरम बेहद खास है, क्योंकि इसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना गया है। इसी स्थान से भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण भी किया था। लिहाजा देश के करोड़ों लोगों की आस्था इसी द्वीप में बसती है। ऐसे में इस स्थान तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हवाई यात्रा और सड़क मार्ग से पहुंचना यहां बहुत कठिन है। ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे सबसे अच्छा साधन होता है। इस लिहाज से भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत देश में समुद्र पर बने एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस एक पुल बनाया है, जिसका नाम पंबन ब्रिज है, जिसके शुरू हो जाने से अब रामेश्वरम पहुंचना आसान होगा। भारत और श्रीलंका के बीच दक्षिणतम बिंदु में हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर रेलवे ने इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना बनाया है। इस वक्त हम मौजूद है पाम्बन ब्रिज में। इस ब्रिज की खासियत ये है कि पूरे भारत में समुद्र के ऊपर बना ये रेलवे का एकमात्र इकलौता ब्रिज है। खासियत इसकी ये है कि ये जो ब्रिज है वो बीच से ओवरहेड लिफ्टिंग के लिए जाना जाता है। बहुत ही जल्द इस ब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा और रामेश्वरम आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस अनुपम बेजोड़ नमूने को देख पाएंगे और इस पर से गुजर के वहां पहुंच पाएंगे जहां पर भगवान रामेश्वरम, भगवान शंकर के जो है वो दर्शन कर पाएंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। तकनीकी तौर पर देखें तो करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पुल तकनीक और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। ये न सिर्फ भारत का इकलौता समुद्र के ऊपर बना रेल पुल है, बल्कि ये एक ऐसा पुल है जिसमें वर्टिकल लिफ्टिंग की सुविधा है। भारत का इकलौता समुद्र के ऊपर बना रेल पुल, ब्रिज में वर्टिकल लिफ्टिंग की सुविधा। ब्रिज के नीचे से बड़े पानी के जहाज गुजर सकते हैं। पुल के एक हिस्से को 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। तमिलनाडु के पाम्बन ब्रिज पर हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस 530 करोड़ के लगभग जो प्रोजेक्ट से बनाया जा रहा है ये ब्रिज है वो पूरी तरह से तैयार है और इसे किस तरह से ऊपर उठाया जाता है। जब नीचे से बड़े पानी के जहाज गुजरने होते हैं उस वक्त ये काम आएगा और जो बड़े जहाज हैं वो इसी के नीचे से बहुत ही आसानी से गुजरते हुए नजर आएंगे। आप समंदर के ऊपर बने इस पुल को बनाना एक बड़ी चुनौती थी। तेज हवाओं और तेज लहरों के बीच बना पुल भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस पुल को बनाने का काम रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया है, लेकिन पुल को बनाने वाली टीम ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। This is connecting the mainland and island, Pamban Island, connecting the bridge. This earlier bridge was first bridge constructed during 1914. After that, due to age, new bridge necessitated to construct a new bridge. So we constructed the new bridge. The road bridge was 1988. It was commissioned. Till such time only rail was connectivity. Now road also there. Moreover, this pilgrim center. So it is very, very important for our nation to have this bridge. नए पंबन ब्रिज के बन जाने के बाद समुद्री रास्ते से माल परिवहन के साथ साथ रामेश्वरम तक की रेल यात्रा सुगम हो जाएगी। इस पुल के शुरू हो जाने से देश भर के श्रद्धालु और पर्यटक रामेश्वरम तक सीधे रेल मार्ग से पहुंच पाएंगे। पाम्बन ब्रिज पर हम मौजूद हैं और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जो तस्वीरें न सिर्फ रेलवे ट्रैक को जोड़ रही हैं बल्कि ये जो तस्वीरें हैं ये जोड़ रही हैं रामेश्वरम द्वीप को भारत देश से। रामेश्वरम जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। पूरे भारत के श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उस स्थान को भारत देश के बाकी जमीन से रेल मार्ग के द्वारा जोड़े जाने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंबन ब्रिज के शुरू होने से न सिर्फ देशवासियों को रामेश्वरम तक रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी, बल्कि रामेश्वरम द्वीप में भी
विकास की नई गंगा बहेगी। अमन पांडे, बंसल न्यूज,